हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा एफटीपी सर्वर कैसे सेटअप करते हैं सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफटीपी मींस फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये यूज़ होता है लोकल और रिमोट सर्वर के बीच में डाटा फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये एक पॉपुलर मेथड है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है वेबसाइट और वेब सर्वर के कंटेंट को अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए। तो एफटीपी सर्वर में जब डाटा फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। और इसके अलावा एफटीपी सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड भी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। तो ये इनसिक्योर वे है और पब्लिक नेटवर्क में रिस्की होता है। तो हैकर एफटीपी सर्वर को इजीली इंटरसेप्ट और मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एफटीपीएस। एफटीपीएस मींस फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओवर एसएसएल एंड टीएलएस। तो इसमें सर्वर सर्टिफिकेट और प्राइवेट की फाइल यूज़ होती है। तो जब एफ में डाटा फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। तो हैकर एफ सर्वर को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर है मेरे पास डिजिटल ओशियन का अकाउंट और इसमें मैंने सेटअप किया है सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे एफ सर्वर और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वी एस एफ टी पी डी प्रोग्राम। वी एस एफ टी पी डी मीन्स वेरी सिक्योर एफ टी पी डिमोन। तो चलिए इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पटी। पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करते हैं और यहाँ पर यूज़ करेंगे प्राइवेट की फाइल ऑथेंटिकेशन के लिए। यस। डिफ़ॉल्ट यूज़र रूट। तो सबसे पहले चेक करेंगे सेंटोस का वर्जन। यहाँ पर देखिए सेंटोस लिनक्स 8। इंस्टॉल करेंगे वी एस एफ टी पी डी प्रोग्राम। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वी एस एफ टी पी डी और ये है इसका वर्जन। यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। इस फ़ोल्डर में डाटा फाइल्स को अपलोड करेंगे एफटीपी सर्वर के थ्रू। तो यहाँ पर परमिशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रुप ओनरशिप रूट के पास है। तो यहाँ पर ग्रुप ओनरशिप चेंज करेंगे। तो न्यू ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। चेंज करेंगे ग्रुप ओनरशिप, ग्रुप नेम, फोल्डर लोकेशन। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रुप ओनरशिप एफटीपी ग्रुप और इस एफटीपी ग्रुप को फुल एक्सेस असाइन करेंगे। तो यहाँ पर अभी रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन है। तो यहाँ पर राइट का परमिशन ऐड करेंगे और अदर के लिए एक्सेस डिनाई करेंगे। फोल्डर लोकेशन चेक कर लेते हैं। ये देखिए एफटीपी ग्रुप को फुल एक्सेस है और अदर को एक्सेस डिनाइड। तो यहाँ पर जो यूज़र एफटीपी ग्रुप का मेंबर होगा वो इस फोल्डर में एक्सेस कर पाएगा और एफटीपी सर्वर में एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज़र नेम एफटीपी यूज़र और इसकी होम डायरेक्टरी /home/ftp फोल्डर और इसका शेल एक्सेस डिसेबल रहेगा। यहाँ पर देखिए इसने वार्निंग शो किया द होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसको हमने क्रिएट किया था। एक्चुअली जब न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। यूज़र का पासवर्ड सेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमने इसका शेल एक्सेस डिसेबल किया है। तो इस एफटीपी यूज़र से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसने शो किया दिस अकाउंट इज़ करेंटली नॉट अवेलेबल। तो ये नॉर्मल यूनिक्स यूज़र नहीं है। तो इस एफटीपी यूज़र को हम यूज़ करेंगे एफटीपी सर्वर में लॉगिन करने के लिए। इस यूज़र को ऐड करेंगे एफटीपी ग्रुप में। ग्रुप नेम, यूज़र नेम, यहाँ पर चेक करेंगे मेंबरशिप, ग्रुप नेम। तो यहाँ पर देखिए एफटीपी यूज़र मेंबर है एफटीपी ग्रुप का। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जिसका शेल एक्सेस अनेबल होता है वो एफटीपी सर्वर में एक्सेस कर पाता है। तो यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे ताकि यूज़र जिसका शेल एक्सेस डिसेबल है वो भी एक्सेस कर पाए एफटीपी सर्वर में। तो इस फाइल को हम मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नैनो कमांड नॉट फाउंड, एक्चुअली नैनो प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है। तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फाइल को एक्सेस करते हैं और यहाँ पर देखिए ऑथ रिक्वायर्ड palm अंडरस्कोर shells डॉट एसओ, इस लाइन को कमेंट करेंगे। फाइल को सेव करते हैं, एंटर। और इसके बाद एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक्सेस करेंगे और यहाँ पर डाउन आएंगे। यहाँ पर एफटीपी बैनर, इसको अनकमेंट करेंगे और यहाँ पर हम पोर्ट्स डिफाइन करेंगे। एक्चुअली एफटीपी सर्वर को आउटसाइड नेटवर्क से एक्सेस करने के लिए हमें कुछ पोर्ट्स ओपन करने होते हैं। तो फर्स्ट पोर्ट 21, ये यूज़ होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। और सेकंड पोर्ट रेंज, जिसको पैसिव पोर्ट रेंज भी बोलते हैं, ये यूज़ होता है डाटा फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर हम पैसिव पोर्ट एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेंज 1024 से लेकर 1048 तक। फाइल को सेव करेंगे, एफटीपी सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर डिजिटल ओशन में पोर्ट्स ओपन करेंगे। तो यहाँ पर नेटवर्किंग, फायरवॉल्स, डाउन आएंगे, क्रिएट फायरवॉल, फायरवॉल नेम और यहाँ पर डाउन आएंगे, न्यू रूल, कस्टम, टीसीपी, पोर्ट 21, न्यू रूल, कस्टम, टीसीपी और यहाँ पर पोर्ट रेंज, डाउन आएंगे। तो यहाँ पर हम इस फायरवॉल को असाइन करेंगे सेंटोस पीसी को। तो यहाँ पर टाइप करते हैं सेंटोस। यहाँ पर इस सेंटोस पीसी को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट फायरवॉल, फायरवॉल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो चलिए इस एफटीपी सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास विन एससीपी एफटीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर। यहाँ पर फाइल प्रोटोकॉल एफटीपी, इनक्रिप्शन नो इनक्रिप्शन, अभी एफटीपी सर्वर सिक्योर नहीं है। और होस्ट नेम में टाइप करेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। पोर्ट नंबर 21, यूज़र नेम एफटीपी यूज़र, इसको सेव करते हैं। ओके, लॉगिन, पासवर्ड टाइप करेंगे एफटीपी यूज़र का। ओके, तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली लॉग्ड इन। और यहाँ पर देखिए होम डायरेक्टरी लोकेशन /home/ftp फोल्डर। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में ये लोकल कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ से हम डाटा फाइल्स को अपलोड कर लेते हैं। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर चेक कर लेते हैं डाटा फाइल्स सर्वर में।
तो यहाँ पर देखिए FTP यूज़र ने FTP यूज़र फोल्डर क्रिएट किया और इसने एक फ़ोल्डर अपलोड किया। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए डबल डॉट्स हैं, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए बैक हो गया। अगेन डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टॉप लेवल डायरेक्टरीज, और यहाँ पर हम किसी भी फोल्डर में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन सेट करेंगे ताकि FTP यूज़र अपनी होम डायरेक्टरी में एक्सेस कर पाए और टॉप लेवल डायरेक्टरीज में एक्सेस डिनाई हो। तो यहाँ पर सेशन क्लोज कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक्सेस करते हैं और यहाँ पर डाउन आएंगे। यहाँ पर देखिए chroot लोकल यूज़र इज इक्वल टू यस, इसको अनकमेंट करेंगे और यहाँ पर हम लाइन ऐड करेंगे। तो chroot से FTP यूज़र ओनली होम डायरेक्टरी में एक्सेस कर पाएगा और टॉप लेवल डायरेक्टरीज में एक्सेस डिनाई होगा। और यहाँ पर हमने डिफाइन किया है होम डायरेक्टरी में राइट परमिशन होगी उसको। तो फाइल को सेव करते हैं, FTP सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए अगेन लॉगिन करते हैं FTP सर्वर को। तो यहाँ पर लॉगिन, पासवर्ड। तो चलिए FTP सर्वर को अब सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर सेशन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जनरेट करेंगे SSL सर्टिफिकेट और प्राइवेट की फाइल। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओपन SSL प्रोग्राम। तो ओपन SSL को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए ओपन SSL और इसका वर्जन। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इस फोल्डर में एक्सेस कर लेते हैं। तो इस फोल्डर में हम सेव करेंगे सर्टिफिकेट फाइल और प्राइवेट की फाइल को। तो यहाँ पर हम कमांड रन करेंगे। तो ये देखिए ये है सर्टिफिकेट फाइल और ये है प्राइवेट की फाइल, और ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा 365 डेज के लिए। एंटर। यहाँ पर डिटेल्स एंटर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम माई पीसी सपोर्ट, डोमेन नेम mypcsuppport.local, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सर्टिफिकेट फाइल और प्राइवेट की फाइल। तो इन दोनों फाइल्स की हम एंट्री करेंगे FTP कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। यहाँ पर डाउन आएंगे। तो SSL सर्टिफिकेट और इसकी प्राइवेट की फाइल, और यहाँ पर SSL अनेबल करेंगे। तो यहाँ पर SSL अनेबल्ड, और इस फाइल को सेव करेंगे। FTP सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे।
तो चलिए FTP सर्वर को एक्सेस करते हैं और यहाँ पर एडिट, और इस बार यहाँ पर एन्क्रिप्शन में सेलेक्ट करेंगे TLS/SSL एक्सप्लिसिट एन्क्रिप्शन, और यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। लॉगिन। तो यहाँ पर देखिए सर्वर सर्टिफिकेट डिटेल इसने शो किया। ऑर्गेनाइजेशन माई पीसी सपोर्ट, डोमेन नेम माई पीसी सपोर्ट डॉट लोकल, इसको यस करते हैं। TLS कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और हमने FTPS सर्वर में एक्सेस किया है, और यहाँ पर डाटा फाइल्स ट्रांसफ़र होगी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखिए डाटा फाइल अपलोडेड। तो एक सेकंड यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेशन क्लोज। यूज़र नेम FTP यूज़र 1, और इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी सेम रहेगी /home/FTP फ़ोल्डर। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और शेल एक्सेस इसका डिसेबल रहेगा। एंटर। यहाँ पर देखिए वार्निंग, होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है। और यूज़र का पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो चलिए इसको FTPS सर्वर में लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर एडिट, FTP यूज़र 1, और इसको यहाँ पर सेव एज़। यहाँ पर साइट नेम चेंज कर लेते हैं FTP यूज़र 1। ओके, इसको लॉगिन करते हैं। TLS कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, पासवर्ड। ओके। तो यहाँ पर देखिए इसने कनेक्शन फेल्ड शो किया। एक्चुअली FTP यूज़र 1 को हमने FTP ग्रुप में ऐड नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था जो यूज़र FTP ग्रुप का मेंबर होगा वही FTP सर्वर में एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पर आप देखिए FTP ग्रुप को फुल एक्सेस है और अदर को एक्सेस डिनाइड। तो FTP यूज़र 1 को ऐड करेंगे FTP ग्रुप में। ग्रुप नेम, यूज़र नेम, चेक कर लेते हैं मेंबरशिप। ग्रुप नेम। तो यहाँ पर देखिए FTP यूज़र 1 मेंबर है FTP ग्रुप का। तो चलिए अगेन FTPS सर्वर में लॉगिन करते हैं। तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। FTP यूज़र 1, लॉगिन, पासवर्ड। ओके। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं डाटा फाइल्स। यहाँ पर देखिए FTP यूज़र 1 ने क्रिएट किया FTP यूज़र 1 फ़ोल्डर, और FTP यूज़र ने FTP यूज़र फ़ोल्डर क्रिएट किया था। तो इस तरीके से FTPS सर्वर सेटअप करते हैं SSL सर्टिफिकेट के साथ। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।